हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिस्टिंग क्लब। आज हम बात करने वाले हैं विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। एक कंपनी का ओपनिंग डेट हो रहा है 26 अगस्त को, ख़त्म हो जाएगा 19 अगस्त को, जिसमें आपको मिनिमम 13,616 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके एक्सचेंज में आपको 148 शेयर्स मिलेंगे। ये कंपनी का इश्यू साइज़ कितना है? 772 CR, मतलब 770 करोड़ के आसपास इनका इश्यू साइज है, जिसमें ये फ्रेश इशू भी कर रहे हैं और अपना OFS भी दे रहे हैं। ये कंपनी के प्राइस रेंज है, प्राइस बैंड है 92 रुपीज़ से लेकर 97 रुपीज़ के आसपास। विक्रांत एनर्जी अपने आप को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी मानती है, जो कि इंड टू इंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग कंसेप्चुअलाइजिंग, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो ये अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे पावर, वाटर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी सोलर में भी ये अपना एंटर ले चुके हैं। पावर की बात करते हैं तो ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में दोनों में इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम में रहकर इन्होंने काम भी किया है। वाटर सेक्टर की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड टैंक्स, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने बनाया है। और अभी उन्होंने सोलर, ग्राउंड माउंटेड सोलर EPC में काम करना स्टार्ट कर चुका है। GMP 23% आपको प्रीमियम पर शेयर मिल सकता है। स्ट्रेंथ में इनका क्या है कि दे क्लेम एज ऑफ 30 जून 2025 दे कंप्लीटेड 45 प्रोजेक्ट अक्रॉस 14 स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने 1919 करोड़ के आसपास टोटल इनका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था। और ये फर्दर क्लेम कर रहे हैं कि इनके 44 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं 16 स्टेट में, जिसके वैल्यू इनको मिला है 5,120 करोड़ के आसपास में। दे ऑल्सो क्लेम दैट दे वर्क विथ सेवरल बिग क्लाइंट, जैसे कि NTPC हुआ, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया हुआ, साउथ एंड नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीजन। दे ऑल्सो क्लेम दैट they have delivered the project involving overhead electrification and signaling system. They also claim that they have executed the multiple system strengthening project under the scheme Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in IPDS, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इन सब स्कीम के अंडर ये अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कंप्लीट कर चुके हैं। इनके रिस्क की बात करते हैं। कंपनी क्या है कि फास्ट ग्रोइंग EPC प्लेयर है, तो इनका रेपुटेशन भी मार्केट में बना है। अगर ये अपने टाइमलाइन से कोई काम नहीं कर पाते हैं तो इनका जो रेपुटेशन है वो कम होगा, जो एट द लास्ट जाके इनके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी हैवी डिपेंड ऑन द टेंडर इशू बाई गवर्नमेंट एंटिटी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। If any adverse changes in government power sector expenditure in the form of number or value then negatively affect the company business and finances। ये जो पूरी कंपनी है ये गवर्नमेंट के टेंडर पे चल रहा है। अगर गवर्नमेंट का कुछ भी प्लान इसमें चेंज हुआ पावर सेक्टर में तो इनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। कंपनी हैज ए नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी अकाउंट 129 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 और 66.48 CR इन 24 फाइनेंशियल ईयर। बट इनके बीच में इनका पैट पॉजिटिव कंटिन्यूस बना रहा। एंड कंपनी डिराइव सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन वर्टिकल। इनके पास डिफरेंट नीश में ये काम करते हैं। पावर में हो गया, वाटर में हो गया, सोलर में हो गया, अलग में। तो इसमें सिर्फ दो ही इनके पावर ट्रांसमिशन और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी तक ये फिलहाल इसी में अच्छा पैसा बना रहे हैं। इफ़ एनी डिस्ट्रप्शन इन दिस सेक्टर इंक्लूडिंग द एडवर्स चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी और फंडिंग इट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द कंपनी ऑपरेशन एंड फाइनेंसेस। अगर कैश काउ हैं जहाँ पैसे बना रहे हैं पावर ट्रांसमिशन में और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दे दो सेक्टर पे, तो इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा, जो इनके कैश फ्लो पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही हुआ। 2023 में इनका था 524 करोड़, 24 में था 786 CR और 25 में था इनका 916 करोड़। 2023 में 42 करोड़ से लेकर 2025 में इनका 77 करोड़ पे गया है। तो इनका आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। कंपनी का टोटल एसेट भी क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही हुआ है। फाइनल वर्ड मेरे यही रहेंगे, जो विक्रांत इंजीनियरिंग IPO का सेंटीमेंट है GMP मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो आपको 20 से 25% आपको इसमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आप इस कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में समझो, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उस पर आप ध्यान देके करो, तो आपको इसमें लिस्टिंग इन के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इफ़ यू आर न्यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन।